नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम। डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर बनाने के लिए किस्त दिलाने के नाम पर 2 लोगों से वसूली का मामला प्रकाश में आया। वसूली की शिकायत होने पर डीएम विशाल भारद्वाज के निर्देश पर जिला नगरीय विकास अभिकरण ए.के. पांडे ने जांच की, जिसमें 2 सर्वेयर जेई दोषी पाए गए, जिसे लेकर पीओ डूडा दोनों सर्वेयरों को बर्खास्त कर दिया। नगर पंचायत बुढ़नपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डूडा विभाग द्वारा आवास बनाए जा रहे हैं। इसके तहत शासन स्तर पर कार्यदायी संस्था बीएलजी की देखरेख में जनपदों में कार्य करवाया जा रहा है। इसके तहत जिला स्तर पर जिला समन्वयक और उनके अंडर जेई रखे गए। इसी के तहत बुढ़नपुर में तैनात राकेश गुप्ता और विपिन कुमार चौधरी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायतें आ रही थी। डूडा के अधिकारी पीओ के पांडे को भी इसकी शिकायत की गई। पीओ के पांडे ने बताया कि उन्होंने इस शिकायत को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पीओ डूडा ए.के. पांडे जांच करने के लिए बुढ़नपुर पहुंचे, जहां करीब 50 लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान कई लोगों ने बताया कि उनसे सर्वेयरों ने पैसा मांगा गया था। डूडा ने शिकायत को लेकर सर्वेयरों से भी पूछताछ की, जहां सर्वेयरों ने वसूली करने के आरोप को स्वीकार किया। डूडा पीओ ने ए.के. पांडे ने सर्वेयर राकेश गुप्ता व विपिन कुमार चौधरी की सेवाएं समाप्त कर दी। कुछ कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें कुछ शिकायत आ रही थी कि जो कंपनी यहाँ कार्य कर रही है उनके जेई और सर्वेयर द्वारा लाभार्थियों से गलत तरीके से धन उगाही का प्रयास किया जा रहा है। बुढ़नपुर में इसको लेकर हम जांच किए और कुछ शिकायतें सही पाई गई, जिसके आधार पर श्री राकेश गुप्ता और श्री विपिन कुमार चौधरी जो कार्य करते थे उनको तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री आवास योजना से हटा दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव का असर स्वास्थ्य विभाग के इस बैनर पर भी खूब दिख रहा है। यहाँ तभी तो अमृत शब्द उनसे हटाते न बना। जी हाँ, ये बैनर जो आप देख रहे हैं वो कलेक्ट्रेट के कोविड टीकाकरण बूथ पर लहरा रहा है, जिस पर अभी भी जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी का नाम नजर आ रहा है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के ठीक नाक के नीचे ऐसा साहसिक बैनर स्वास्थ्य विभाग की टांग सकता है। खैर, यहाँ विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों को बूस्टर डोज लगा रही है। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। टीकाकरण कराने वाले विद्याधर श्रीवास्तव व सारिका श्रीवास्तव ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी हुई। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए तीसरा डोज तत्काल लगवा लें। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री रविशंकर तिवारी ने भी कहा कि एबीसी चैनल पर खबर चलने के बाद जानकारी हुई, वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर उन्होंने बूस्टर डोज लगवा ली है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर बूस्टर डोज अविलंब लगवाने की अपील की है। आज हमने जो केंद्र सरकार की योजना है कि सभी को अब फ्री बूस्टर डोज लगेगा, तो उसी के तहत जब हमको जानकारी हुई आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो जागरूकता संदेश प्रसारित किया है, तो उसके तहत जब हमको जानकारी हुई तो आज मैं, चूँकि मैं कलेक्ट्रेट में हूं, और जब जानकारी हुई तो मैं आज ये बूस्टर डोज लगवाया हूं। और मैं यहाँ की जनता से अपील भी करता हूं कि केंद्र सरकार ने जो योजना चलाई है, जिस तरह से कोरोना महामारी में काफ़ी लोग हताहत हुए हैं और केंद्र सरकार द्वारा पुनः अब तीसरी डोज फ्री में लगवाई जा रही है। मेरी जनता सभी से ये अपील है कि आप लोग भी भारी संख्या में कोविड का जो तीसरा डोज है वो लगवा लें और इस बीमारी से बचाने में सबका सहयोग करें। हम यहाँ पे कोविशील्ड लगवाने आए थे। आज मुझे तीसरा डोज लग रहा है, मतलब लग चुका है। अब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मतलब कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रहा है। टीका लगाने से क्या फ़ायदा रहेंगे? क्या फ़ायदा ये है कि हमें एक कोरोना वायरस से हमें सुरक्षा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर हमारे जो थ्रू होंगे उनके लिए भी सुरक्षा होगी। अच्छा, लोगों भ्रांति पैसे की लग रहा है, यहाँ किस तरह आप लोग लगवाएं? मतलब
लोगों की ये भ्रांति है कि पैसे तो ले रहे हैं, पैसे लग रहा है, निःशुल्क लग रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि पैसे से हुआ है। ये निःशुल्क लगा है। हाँ निःशुल्क लगा है और बहुत ही अच्छे से लगा, मतलब मुझे बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चला कि मुझे डोज लगा है। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी तीसरा डोज लगवाइए, जिससे आप लोग को भी सुरक्षा मिल सके, कोरोना वायरस आप लोग से दूरी रहे। इसी न्यूज़ चैनल के द्वारा एक खबर चलाई गई थी बूस्टर डोज को लेकर के, जिसका असर है कि बूस्टर डोज जगह जगह लगाए जा रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट परिसर में मैंने बूस्टर डोज अपना लगवाया है, बिना किसी समस्या के आसानी से यहाँ बूस्टर डोज लग रहा है। मैं आजमगढ़ जनपद के सभी निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वह अधिक से अधिक संख्या में विभिन्न जगहों पे जो भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं पूरे जनपद में, वहाँ अपना बूस्टर डोज लगवाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। भारत सरकार की यह योजना पूरी तरीके से निःशुल्क। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर चौकी से मुरली टाकिज सदर अस्पताल बलरामपुर चौकी होते हुए हाफिजपुर चौराहा तक पैदल गश्त किया गया। इस पैदल गश्त में डीआईजी आजमगढ़ के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तथा यातायात व कोतवाली पुलिस बल शामिल रहे। इस दौरान अतिक्रमण को लेकर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व चौकी प्रभारियों को दिए आवश्यक निर्देश डीआईजी द्वारा दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुपालन के क्रम में ऐसे एरिया जहां अतिक्रमण है उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए अतिक्रमण हटवाना है। उसके साथ साथ प्रमुख चौराहों पर जहां आगमन होता है सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों के लिए बीट व चौकी के सिपाही जिम्मेदार हैं। सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो, कोई भी व्यक्ति यातायात बाधित न करे। महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में भी निर्देशित किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण करने वाले 38 दुकानदारों पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। शासन के निर्देशों के क्रम में आज पहाड़पुर तिराहे से और यहाँ हाफिजपुर तक पैदल गश्त की गई है। इसमें डीआई सर के नेतृत्व में हम लोग सभी शामिल हुए, पुलिस बल थाना कोतवाली का और ट्रैफिक के लोग शामिल हुए। जितना भी ऐसा एरिया है जहाँ अतिक्रमण है उन पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए और अतिक्रमण हटवाना है। उसके साथ साथ जो प्रमुख चौराहे हैं जहाँ से आवागमन वाहनों का होता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए निर्देशित किया गया है। अपने अपने क्षेत्र के लिए जो बीट के सिपाही हैं, चौकी के सिपाही हैं, वो जिम्मेदार हैं कि किसी भी प्रकार से सड़क पर अतिक्रमण ना हो और कोई भी व्यक्ति जो यातायात है उसको बाधित ना कर सके। ये सब निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में भी निर्देशित किया गया है और जो नॉर्मल आवागमन है पब्लिक का उसमें कोई समस्या ना हो इसके संबंध में निर्देशित किया गया है। आजमगढ़ के रोनापार थाना क्षेत्र के पिपरही रायल धर्म कांटा के पास जनरत बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक का शव बस में फंसकर करीब 200 मीटर तक घसटता चला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज करीब 4 बजे दौरीघाट की तरफ से आ रही जनरत बस ने लाटघाट की तरफ से आ रहे बाइक सवार युवकों को चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई। एक युवक बस में फंसकर लगभग 200 मीटर दूर तक घसटता चला गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रोनापार पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। एक युवक की पहचान शिबू यादव 45 वर्षीय पुत्र देवचंद यादव ग्राम खुशामतपुर थाना मोहम्मदाबाद के रूप में हुई, जबकि दूसरे की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बता दें कि बस में बाइक फंसी हुई थी। वह घटनास्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर जीयनपुर तक घसटते हुए पहुंच गई। जीयनपुर में बस को पुलिस ने रोक लिया और बड़ी मशक्कत से मोटरसाइकिल को बस से निकाला गया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण में प्रायः वहां पर चिकित्सकों का रोस्टर बना हुआ है, नहीं पाया जाता, जो आपत्तिजनक है। इस संबंध में उन्होंने मंडल के तीनों जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इमरजेंसी के चिकित्सकों का रोस्टर बनाकर प्रदर्शित करना तथा रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त श्री पंत ने बुधवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित शासन के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों तथा कर करेत्तर वसूली आदि की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एक ही स्वास्थ्य केंद्र पर विगत 5 वर्ष से अधिक समय से तैनात चिकित्सकों को अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थानांतरित किए जाने हेतु पूर्व में दिए गए निर्देश के क्रम में जितने स्थानांतरण हो चुके हैं तथा जो अवशेष है अपर निदेशक स्वास्थ्य उसकी तत्काल जांच कर ले। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि निर्देश दिया कि सभी चिकित्सकों को उनकी तैनाती स्थल पर ही आवासित रहना भी अनिवार्य किया गया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उपयोगी बनाया जाए। जो दवाएं वहां उपलब्ध होनी चाहिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आमजन को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सेवाओं का 100% लाभ दिलाया जाए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने नहरों में पानी की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि बारिश नहीं हो रही तथा सप्लाई भी पर्याप्त नहीं। ऐसी दशा में नहरों को इस ढंग से चलाया जाए कि सबको मिल सके।
उन्होंने अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज मंडल को निर्देशित किया कि नहर के पानी को लेकर जहां विवाद की स्थिति उत्पन्न होना संभावित है उन जगहों पर तत्काल पुलिस व्यवस्था कराए। उन्होंने तीनों जनपदों के सीडीओ को तत्काल इस ओर विशेष ध्यान देकर मशीनों से कार्य कराए जाने पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि बलिया में कई सेतु बन रहे जिसका सीडीओ द्वारा सघन निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। मंडलायुक्त ने गोवंश आश्रय स्थलों की समीक्षा करते हुए कहा कि गोवंश संरक्षण केंद्रों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा संरक्षित गोवंश का 100% टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने कहा कि जो पंचायत भवन पूर्ण हो चुके उसे तत्काल सक्रिय कराया जाए तथा पंचायत सेक्रेटरी और लेखपाल का रोस्टर बनवाकर तदनुसार उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक सक्रिय पंचायत भवन पर एक शिकायत रजिस्टर भी अनिवार्य रूप से बनाकर वहां रखा जाए जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय समिति को दी जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी बलिया सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ आनंद कुमार शुक्ला, बलिया प्रवीण वर्मा, मऊ राम सिंह वर्मा, अपर जिलाधिकारी आजमगढ़ AB सिंह, वन संरक्षक डॉक्टर BC ब्रह्मा, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर MK शाह, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य उपस्थित थे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बुधवार को अपने कार्यालय सभागार में एक और बैठक में विद्युत विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि कटिया कनेक्शन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रात्रि में उसकी वीडियोग्राफी कराएं तथा सख्ती के साथ उस पर स्थायी रूप से रोक लगाएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि किसी भी कार्रवाई में वैध कनेक्शन धारकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त श्री पंत ने जनपदों में विद्युत मीटर घरों से बाहर लगाए जाने की प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि तीनों जनपदों में कार्य धीमा चल रहा है, इसमें तेजी लाई जाए। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा कतिपय गांव में दबंगों की वजह से मीटर बाहर लगाए जाने में आ रही दिक्कतों के संबंध में अवगत कराया जाए, जिस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि पुलिस फोर्स के साथ ऐसे गांव में सबसे पहले जाएं तथा वहीं से मीटर बाहर लगाना शुरू करें ताकि बाईपास करके विद्युत उपभोग पर प्रभावी अंकुश लग सके। बैठक में तीनों जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा कहा गया कि बड़े विद्युत बकायेदारों, अवैध कनेक्शन धारकों आदि के कनेक्शन काटे जाने हेतु जनपद स्तर से पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराया जाएगा। मंडलायुक्त श्री पंत ने निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, खराब ट्रांसफरों को समय से बदला जाए, उपभोक्ताओं की शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया जाए तथा उनकी समस्याओं का समय से निराकरण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों पर पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी जाए। बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, मुख्य अभियंता विद्युत AN सिंह, तीनों जनपद के अधीक्षण अभियंता, सभी अधिशासी अभियंता आदि उपस्थित थे। योगीराज में सूबे के जनपदों का नाम बदलने की कवायद को बल मिलता रहा है। वहीं आजमगढ़ जनपद के नाम को परिवर्तन किए जाने की कई बार सोशल मीडिया पर मांग की जाती रही है, लेकिन बुधवार को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय महाराज मंजय ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक जिला प्रशासन के जरिए सौंपकर आजमगढ़ का नाम परिवर्तन कर आर्यमगढ़ किए जाने की मांग की। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्रक में आजमगढ़ सदर के लेडुआ गांव निवासी व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय महाराज मंजय ने बताया कि आजमगढ़ जिला जो कि मंडल मुख्यालय है, इसके अधीन आजमगढ़, मऊ व बलिया जनपद जुड़े हुए हैं। सरकारी दस्तावेजों में आजमगढ़ जनपद के नाम से इसकी पहचान है। आजमगढ़ जिले में बीते कई दशकों से आतंकवाद के सूत्रों से जोड़ा गया, जिसके कारण जनपद को बदनामी का दंश झेलना पड़ा। इस जनपद को आर्यमगढ़ किया जाना नितांत आवश्यक है। आर्यमगढ़ का नाम यहाँ के लोगों में नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपके नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिखेगी। श्री मंजय ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद का नाम जब कभी भी लिया गया है तो इसे आर्यमगढ़ से ही सुशोभित किया जाता है रहा है। उन्होंने कहा कि योगी जी की दूरदृष्टि रखते हैं, ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि वो संगठन की इस जायज मांग को अतिशीघ्र पूरा करेंगे। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आजमगढ़ का नाम परिवर्तन कराने के लिए जो भी संघर्ष करना होगा संगठन करेगी। आने वाले दिनों में हम कलेक्ट्रेट चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उक्त हस्ताक्षर अभियान से 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा और उसे CM दरबार में भेजकर अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। पत्रक सौंपने के दौरान संगठन के मदन चौधरी, संजय सिंह, उमेश मिश्रा आदि साथी मौजूद रहे। आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ रखने की मांग की है। आज जिलाधिकारी को ज्ञापन हमने दिया है, क्योंकि आजमगढ़ नाम पहले बीच में बहुत मामला, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में आजमगढ़ के नाम पे रूम लेने में समस्या आती है, लोग आतंकगढ़ के नाम से जानते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग का नाम आर्यमगढ़ रखा जाए। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला? भेजा जाएगा। आश्वासन मिला कि ठीक है, हम लोग आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजेंगे।
गांव समाज के साथ ही साथ रिश्ते को भी कलंकित करने की घटना सामने आई है। मामला थाना कंदरापुर के एक गांव का है, जहां के लोगों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को अपना ज्ञापन सौंप आरोप लगाया कि रिश्ते में मामा लगने वाले गांव के एक शख्स ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। लड़की की मां ने बताया कि उनकी बच्ची दिमाग से कमजोर है, उसे बहला फुसलाकर जो युवक भगा ले गया, उन्हें डर है कि वो उनकी बेटी को बेच भी सकता है या फिर उसकी हत्या भी कर सकता है। घटना को लेकर पूरे गाँव में आक्रोश व्याप्त है। लड़की की माँ का कहना है कि लड़की की शादी गाँव के लड़के से ही हो इससे समाज दूषित हो जाएगा तथा गांव का माहौल और गंदा होगा। उन्होंने घटना की सूचना थाने पर दी, लेकिन थानाधीश द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए उन्होंने अपनी लड़की की बरामदगी की मांग की है। हमारे लड़की के लेके जोगिंदर नाम का लड़का लेके भाग गया ला। हम अपनी लड़की चाहता है, हम थाने अथवा पकुल पर जाता है, हमारा कहीं सुनाई ना है। थाना का राय एप्लीकेशन तुम्हारा नहीं जमा करे। कंदरापुर हम चाहते हैं यह कि हमारी लड़की हमारे पास दे दे, और जो तो हमारी लड़की वो चाहते हैं तो ये देश मुल्क छोड़ के लेके देश बदर हो जाते हैं। गाँव में का लड़की गाँव में का अथवा गाँव में शादी ब्याह करके लेके कैसे आप रहेगी उनमें सब। हाँ, पद में मामा लगता है वो। हमारे गाँव का हमारे घर के गाँव में का बात है, अगर एक गांव के आरी बगले का बात रहा तो हम शादी ब्याह कोशिश कर दे। हाँ, हम अपनी लड़की चाहते हैं, और नहीं तो देश बदर हो जाए, नहीं तो उन्होंने उनके जेल। अब अपने इच्छा से करब के तो जब हमके नहीं पता है तो हम एक अथवा कैसे बताएं। हमारी लड़की कुछ दिमाग से हालत खराब रही है, पहले से हम दवा दर्पण करत रहने हैं, उनमें फुसला के लेके भाग गए हैं। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।
होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।